पता नहीं कि बारिश मेरी ना बहुत कमज़ोरी बन चुकी है। अचानक मेरी ना आवाज़ कानों में ऐसे शोर की पड़ी तो मेरी आँख खुल गई और मैं इतनी गहरी नींद में था कि ऐसी कंडीशन में बाहर आ गया। और यहाँ मुझे बारिश इतना पसंद है कि क्या बताऊँ। इस वक्त ना पता ही नहीं चल रहा कि आसमान है या नहीं है, पूरा वाइट वाइट है। ये लोग अपना सामान रात में फेंक के चले गए और एक खूबसूरत तस्वीर पड़ी थी बुद्धा की, और छोटी कह रही थी रात को कि उठा लें, हम अपने घर में पेंटिंग लगा लें। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं हम नहीं उठाएंगे। तो अभी कोई उठा के लेके गया। बड़ी अच्छी पेंटिंग थी, रात के टाइम पे हमने देखी थी। ओहो, ये देखें क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे। अस्सलाम वालेकुम। देखें आज सुबह में इतनी तेज़ बारिश चल रही थी कि मैं सोच रहा था कि पूरा दिन इस तरह से बारिश होगी और हम निकल नहीं पाएंगे, लेकिन अभी मौसम हो गया है बिल्कुल नॉर्मल, बारिश वगैरह हो गई है ख़त्म। और अब हम आए हैं सबसे बड़े यहाँ हमारे पड़ोस में जो वॉलमार्ट है ना, जहाँ हम जाते हैं वो नहीं, ये दूसरा वाला वॉलमार्ट है, वहाँ आए हैं। और आज छोटी ने एक चैलेंज भी दिया है कि येस डे करें भाई, और येस डे में मैं पता नहीं कितनी चीज़ें लूँ और मुझे मना ना करें। और दूसरा, आज हमें अपने घर के लिए भी सारा सामान लेना है, क्योंकि 1 महीने का जो हमें घर में सामान था ख़त्म हो चुका है। तो आज वो भी लेंगे और देखेंगे कि आज कितने का चूना लगता है, क्योंकि छोटी बहुत बड़ा माइंड बना के बैठी हुई है। और इस स्टोर को भी देखेंगे कि अंदर से कितना बड़ा है, क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पहली बार। ये होती है क्रॉसिंग करने की जगह, और यहाँ से अभी अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी मुनफरद इनकी सेटिंग है। यहाँ हर जगह पे सेम सेटिंग होती है। तो अभी हम इंटर हो रहे हैं और देखें यहाँ भी मैकडोनल्ड है शुरू में, बाकी चीज़ें तो सेम है। अब अंदर हम यहाँ से इंटर होंगे, ये दरवाज़े हमारे लिए खुल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, वो जो हमारी साइड वाला ये वॉलमार्ट है ना, उसकी सेटिंग काफ़ी अच्छी है और सिंपल सी सेटिंग में हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे हम सदर मार्केट में आ गए हैं। टेक्सास और अमेरिका के झंडे हर जगह पे, हर बड़े बड़े स्टोर में और हर बड़े ब्रांड में नज़र आते हैं। इजिप्ट से बन के आए हैं, इजिप्ट से। कपड़ों की सेटिंग, ये भी कपड़े बांग्लादेश के। ये पूरा सेक्शन बच्चों का है। अभी स्टेशनरी वगैरह आ चुकी है, जो स्कूल खुल रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने हर जगह पे इस तरह के सीजनल सेक्शंस अलग बनाए हुए हैं। अभी आ चुकी हैं अपनी असली जगह पे, और इनको मैंने दिए हैं टोटल 10 मिनट। 10 मिनट में अगर ये ले लेती हैं तो इनके लिए होगा 20 प्लीज। 20 मिनट, ओके चलो 20 मिनट स्टार्ट हो गए हैं। अभी 2:45 जल्दी जल्दी जितनी चीज़ें आप उठा सकती हो उठा लो। मैं कार्ट में रख सकती हूँ? पहले प्राइस चेक करो, ऐसे नहीं था कि आप कोई भी चीज़ उठाओगे। नहीं, आप प्राइस चेक करो पहले। 38 अच्छी है, पर फजूल कोई चीज़ नहीं, काम की सारी चीज़ें लेनी है। नहीं, काम की नहीं। हाँ, काम की चीज़ें लेनी है, फजूल कोई चीज़ नहीं, वरना नहीं चैलेंज ख़त्म। नहीं, मैंने पहले डिसाइड किया था इस चैलेंज के लिए, तो मैं चूज करूंगी। टाइम स्टार्ट नाउ। मैंने इनको कहा है हर वो चीज़ जो नई और अच्छी और काम की है उससे मना नहीं है, लेकिन ये फजूल चीज़ों पे कोई चैलेंज नहीं, कोई पैसा ज़ाया नहीं होगा। बोला था पहले आप कोई भी काम की चीज़ लो जो आपके काम की। आपने कहा मुझे स्टेशनरी और ये वो ऑलरेडी दी हुई है। अगर मुझे कुछ अच्छी सॉरी भाई, अभी हमारा चैलेंज अभी लगता है कि ख़त्म है। बस मैंने प्रॉमिस ज़रूर किया है, लेकिन मैंने इन चीज़ों के लिए नहीं कि आप जाके अपने लिए खिलौने, और वो भी फजूल। हुए इनके 20 मिनट पूरे हो गए, हमारा झगड़ा हो गया। हमने आपस में जो मुआहिदा किया था ना वो कैंसिल कर दिया। बस कैंसिल। कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं। बाबा आपका हो गया कैंसिल हो गया। मैंने खुद बोला था। नहीं, आपने कोई भी फजूल चीज़ ली तो कैंसिल। बहरहाल अब हो गया कैंसिल, और अब हम जा रहे हैं चेकआउट करने। ये वाली चीज़ें तो कभी भी नहीं लेके दूंगा, कुछ भी हो जाए, येस डे हो या नो डे हो, काम की चीज़ के लिए येस है सिर्फ। ये हम नहीं, ये जो है ना बाबा चीटिंग करने हैं। मैंने बोला नहीं बोले, एक वर्ड नहीं बोलना है। नहीं,
और अच्छा, ये गोल्ड रखा। आप तबाही कर दो, मैं नहीं भी ना बोलूँगा ना। मैंने इतनी सी चीजें ली हैं, थोड़ी सी ली हैं। अच्छा चलो देखते हैं, 1 मिनट पहले ये देखते देखें। नहीं हैं, हाँ या नहीं। अच्छा पहले ये बताएं, ये जो हम यहाँ आए हैं, कपड़ों की धुलाई का सारा सामान है ना, सारे जितने भी क्या कहते हो, पाउडर, डिटर्जेंट, ये सब, तो उसमें ये रिमूवर भी हैं। अब ये देखें कितनी छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं इन्होंने। स्टेन रिमूवर है, ये ले लो, ब्लड काम है, के लिए डेयरी आइटम्स मतलब वो हैं, उसके साथ साथ और क्या है, लेकिन मेरे कपड़ों पे ना कलर लगा हुआ है, क्यों ब्लड तो क्यों? पता नहीं, आई डोंट नो। अभी जो मेरे कपड़ों पे कॉलर पे कलर लगा हुआ है ना, वो रिमूव करने की हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है। यहाँ से देखें ये स्प्रे एंड वॉश, क्या क्या मैं ले लूँ, किसी को पता हो तो बताओ। डर्ट, ये तो वो है। अच्छा ये है एनी काइंड ऑफ स्टेन, तो ये लॉन्ड्री स्प्रे मेरे ख्याल में लेना चाहिए। ये देखें वाटर फिल्टर है, पता नहीं कैसे यूज़ होता है। आप किसी भी ख़राब पानी को इसमें डाल के जो है ना उसको पी सकते हो। ये पूरा उसको फ़िल्टर करेगा, बैक्टीरिया वगैरह सारी साइड पे हो जाएंगे और पानी हो जाएगा साफ़। तो यहाँ से कुछ चीज़ें ले ली हैं और अभी बिलिंग कराने जा रहे हैं, उसके बाद बाहर जाएंगे तो बताता हूँ कितने का खर्चा आया है। अभी यहाँ बारिश का पानी ना पूरे इसके अंदर आ गया, तो ये सफाइयाँ कर रहे हैं। तो यहाँ भी बारिश का पानी आता रहता है भाई, बड़ी यहाँ भाई चेकिंग है। जिस जगह पे हम जाते हैं वहाँ इतनी सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ कोने कोने में इनकी सिक्योरिटी कैमरे भी चिल्लाते रहते हैं कि क्या कर रहा है बंदा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इधर हो जाओ उधर हो जाओ तो कैमरों में आवाज़ आती रहती है। और फिर भी लोग यहाँ चोरियाँ करते हैं। बड़ी बात है, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए चोरी करने के लिए। चलें ख्याल से, यहाँ ग्रोसरी करने आते हैं इस तरह की महंगी महंगी गाड़ियों में। और अब हम आए हैं ग्रोसरी करने। यार जब भी आते हैं ना कुछ रेट में फ़र्क होता है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आप समझ नहीं सकते कि अमेरिका में अब रोज़ाना चीज़ें चेंज हो रही हैं। हमने सोचा था कि कुछ सस्ताई होगी, लेकिन सस्ताई वाली उम्मीद ख़त्म हो गई। जिस तरह से हम डॉलर को नीचे ला रहे थे ना पाकिस्तान में, सेम वही काम हो गया यहाँ। बारिश की हर जगह पे ये हालत हो गई है। देखो जहाँ जहाँ भी ना फ़ौरन छतें टपक जाती हैं। आज तो ये वाली चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। यार ये छतें हैं पता नहीं कागज़ की बनी हुई हैं सारी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, लोग खाल के साथ ये कैसे खा लेते हैं। ये मुर्गी शुर्गी ये देखें ना, इसके ऊपर पूरी स्किन है। बाकी तो आज तो गोट बिल्कुल ख़त्म है, सिर्फ चिकन ही है, तो चिकन ही ले रहे हैं हम। वो है कद्दू भी अच्छा है, कद्दू भी लेना चाहिए, ठंडा होता है खाने में। ये देखें खातून ने कैसे बच्चे को बांधा हुआ है। ओए ओए मेरे फेवरेट चने। ग्वार भी अच्छी है, ग्वार भी खानी चाहिए। और यहाँ फलियाँ, बहुत सारी चीज़ें। ये देखें ताज़ी ताज़ी प्याज। जैसे लग रहा है कि डॉक्टर लाल के पास है। स्मेल नहीं है, याद आ रही है जो हॉस्पिटल की होती है। चलो थोड़ी देर के अंदर ही ना हमने इतना सारा सामान ले लिया है। अब पता नहीं कितने दिन चलेगा, लेकिन ठीक ठाक बिल आ जाता है, ठीक ठाक। और ये बताता हूँ तकरीबन कितने का खर्चा हो गया टोटल मिला के। फोर्ट बेंड काउंटी में ये रोड बन रहा है, तकरीबन 10-15 दिन हो गए उखेड़ के। और उसके बाद मेरे ख्याल में ठेकेदार सो गया है। अभी इसको याद ही नहीं आ रहा कि ये रोड बनवानी भी है या बना के देनी भी है। तो टायरों की ना बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है। गाड़ियों के टायर जो हैं वो इसकी वजह से इधर उधर मेरे ख्याल में घिस के तबाह हो जाएंगे।
कल से ये पानी भी लेके मैंने गाड़ी में रखा हुआ है, ये भी ऊपर तक नहीं गया, सिर्फ एक पैक में लेके गया था। अभी ये इतना सारा सामान, 2-2 3-3 चक्कर। तो हमारा जो सबसे बड़ा मेरे लिए मसला है ना, वो पानी ऊपर पहुंचाना और उसके साथ ये सारे सामान। और अभी ना घर के अंदर कीड़े हो रहे हैं, ये फ्यूमिगेशन करते नहीं हैं, इनको कंप्लेन करते हैं ये जो प्रॉपर्टी वाले, लीजिंग वाले, ये आते नहीं हैं। इनकी सर्विस हो गई है माशाल्लाह अच्छी। सो ये इसलिए आज ये स्प्रे वगैरह भी लेके आए हैं, क्योंकि प्लांट से भी ना थोड़े थोड़े से कीड़े आ जाते हैं उड़ते हुए। तो ये सारा काम आज ही के कर लिया है। बाकी गोश्त बहुत ज़्यादा ले लिया है, ये भी। और मैं तो हूँ डाइटिंग पे, और खाने पीने के लिए आज से तो मैंने चिकन टिक्के वगैरह बनाने के लिए ना लेग पीस बहुत ज़्यादा लिए हैं। ये सारा गोश्त जो है ना इस वक्त फ्रीज़र में डाल दिया है, और ये कीमा है, और इसके साथ ये ब्रेस्ट के पीस हैं, इसके साथ लेग पीस हैं। ये सारा हमने गोश्त रखा है, क्योंकि बार बार यहाँ नहीं जाना होता ग्रोसरी स्टोर्स पर। इस तरह से नीचे भी सब्ज़ियाँ वगैरह और सारी चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो रखी हैं। अब ये कितने दिन चलती हैं इनकी कोई गारंटी नहीं। एटलीस्ट ये है कि घर के अंदर अभी हैं टमाटर वगैरह, ये हम वहाँ से फ्रोज़न चीज़ें लेके आते हैं जो हम फिर खाते हैं। ये पीस जो उसको क्या मटर बोलते हैं ना, हरे मटर, वो। और ये भी, तो ये मुझे तो पता नहीं था कि ये भी लिए हैं, लेकिन इस तरह से हम पूरा बंद कर देते हैं, इसको जमा करते हैं। राशन पानी के भी पैक वगैरह गाड़ी में थे, वो अभी मैं एक और लेके आया हूँ। तो आज जो हमने शॉपिंग की है टोटल ग्रोसरी समेत, वो तकरीबन $550 की हुई है। और उसमें कपड़े धोने के जो लिक्विड वगैरह हैं, उसके साथ बाकी जो सामान था वो सब। तो इतना महंगा होता जा रहा है अमेरिका कि आप सोच नहीं सकते। आहिस्ता आहिस्ता ह्यूस्टन भी महंगा हो रहा है, जिसके लिए अभी कहा जाता है कि ये सस्ता है। हुई 2 दिन से ना बद परहेज़ी हुई है, 2 दिन से। 20 दिन मैंने ख़ुद को कंट्रोल किया। कल भी रोटी तो नहीं खाई, जौ की रोटी खाई, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा खाई, और आज भी। तो आज मेरा टारगेट है तकरीबन 10 किलोमीटर वॉक करने का। तो अभी टाइम हो रहा है 7:11 का, और मैं अभी वॉक स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, इस मार्केट से, देखो ठीक है। और तकरीबन अब देखते हैं कब जो है हमारा पूरा होता है। हम जब अपने एरिया में करते हैं तो तकरीबन वहाँ मुझे ना 5 राउंड लगाता हूँ तो 5 किलोमीटर हो ही जाते हैं, या 6 राउंड। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। बारिश के बाद इस तरह से ना ये जोहर बन जाते हैं, पानी जमा हो जाता है, लेकिन कोई कीचड़ वगैरह नहीं है, कोई आपको यहाँ खड्डा नहीं मिलेगा, फर्श के ऊपर ही पानी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा, जहाँ ये रास्ता ख़त्म होगा फिर वापस आऊँगा, और बाकी जो वॉक है ना वो अपने एरिया में करेंगे। वहाँ अभी शाम का टाइम है, बहुत सारे लोग भी निकलेंगे देसी। बाकी गोरे वगैरह या जो यहाँ के लोकल हैं वो बहुत कम निकलते हैं, इक्का दुक्का देसी ख़वातीन और देसी बच्चे ये शाम के टाइम पर जमा होते हैं। ये कार्ड में फूल ऐसे ही कोई लग के रखा चला गया है, मुरझा गया है फूल, और कार्ड भी लोग लेके आते हैं। फिर उन मज़दूरों को ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, ऐसे मत करो। अभी अपनी सोसाइटी से निकला तो एक पाकिस्तानी लड़का है, मैं उसको वैसे बाय फेस जानता हूँ। इतनी स्पीड से वो कार लेके गया है, मतलब उनको एहसास नहीं हो रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जवानी का खून और गाड़ी और एक्सीलेटर, ये सब चीज़ें लो है ना, माँ बाप ने शायद उनको गाड़ी दी इसलिए कि रिस्क लो और अपनी जान गंवाओ। रिसेंटली देखो कितना बड़ा वाक़या हुआ जिसमें बच्चे की जान चली गई, 2 बच्चे चले गए, और उनसे भी ये नहीं सीखते। इतनी केयरलेस और रेकलेस ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए। वालिदैन को सोचना चाहिए, अपने बच्चों पे कंट्रोल करें भाई। अभी ये स्कूल खुलने वाले हैं तो यहाँ हायरिंग चल रही है क्रॉसिंग गार्ड। यहाँ 2 ख़वातीन या 2 मर्द जो होंगे वो स्टॉप का साइन लेके खड़े होंगे, ट्रैफिक को रोकेंगे, बच्चों को क्रॉस करवाएंगे। तो उनके लिए भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हुई है कि हमें गार्ड चाहिए, क्रॉसिंग गार्ड्स। उसके लिए हायरिंग चल रही है, पता नहीं कितनी पे होगी, आई डोंट नो, लेकिन इस तरह से चलता है। और अभी बारिश हुई है और हवा बहुत तेज़ चल रही थी सुबह में, तो अभी दरख्त एक टूटा हुआ है। ये दरख्त की ना पूरी टहनी यहाँ से टूटी हुई है, और इसने हमारी सड़क बंद कर दी है। जो वॉकवे है वो बंद है, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो इस तरह से यहाँ दरख्त गिरते हैं, मगर इससे नुकसान हो जाता है। लोग अगर गुज़रें तो उनके ऊपर ही अगर टूट जाए तो फिर कुछ ज़ख्मी होते हैं। वॉक करते करते इस जगह पे पहुँचा हूँ। यहाँ गुज़रता था लेकिन रुकता नहीं था। और यहाँ देखें ये दरख्त, इसमें क्या है, फ्रूट भी आया हुआ है। अब इसको आप क्या बोलते हो, जिसको मालूम होना ज़रूर दोस्त बताए। यहाँ वाला ये पता नहीं क्या चेरी है या कुछ और है, या अंजीर है, आई डोंट नो। अंजीर ही लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल में।
आज़ाद जम्मू कश्मीर। भाई 10 किलोमीटर तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन तकरीबन मैं यहाँ से गया हूँ पूरा आधा शुगरलैंड तो नहीं, लेकिन उसका कम हिस्सा घूम के फिर घर की तरफ आया हूँ और यहाँ भी राउंड लगाए हैं। और अब जाके ये मैंने ख़त्म कर रहा हूँ वॉक। तो 5.5 किलोमीटर आज का टारगेट मतलब हुआ है। कल इससे ज़्यादा करेंगे और इस तरह से एक्सरसाइज करते रहें, खुश रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। बाबा अभी आ चुकी हैं अपनी टाइम असली नहीं जगह है, पे कोई और ऐसा इनको टाइम मैंने दिए हैं टोटल 10 मिनट। 10 मिनट में अगर ये ले लेती हैं तो इनके लिए 20 होगा। कर लें, 20 प्लीज।